सुभान अल्लाह। मदीने की गुलों की याद जब दिल में समाई है, कली जो दिल की मुरझाई हुई थी मुस्कुराई है। गमों का छट गया बादल, मसरत की घटा बरसी, कसम वल्लाह जब जब मुस्तफा की याद आई है। नात या शायरी का चिराग जलाने के बाद एहसास होता है कि चेहरे पर मुस्कुराहट की बहारें तो नजर आती है, बैठने वाले आशिकों का हुजूम तो नजर आता है, मगर मोहतरम तबारक साहब एक जुमला कह के चले गए जो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपने वैसा काम ही किया था। अगर आप दिल से मोहब्बतों की आवाज पे आवाज मिला लेते तो फिर ये हमें आप तक की आवाज सुनने को नहीं मिलती। नबी की नात मोहब्बत के साथ पढ़ी जा रही है और आप आशिक मुस्तफा के नाम पर यहाँ बैठे हुए हैं। डर किस बात का है साहब? आप सेहतमंद हैं तो आपको सुभान अल्लाह कहना होगा, अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। आप खाता पीता घराने से ताल्लुक रखते हैं तो आप सुभान अल्लाह कहिए। आप अगर बीमार नहीं हैं तो आप सुभान अल्लाह कहिए। आप अगर बहुत तंदुरुस्त हैं तो आप सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह की तस्बीह पढ़िए। साहब 200 मुल्क में 4200 धर्म होने के बाद अगर आप नबी के उम्मत में पैदा किए गए हैं, ये आपका नसीब बोल रहा है। और उसके बाद भी आप सुभान अल्लाह नहीं कहते? जरा एक मर्तबा हाथ उठाकर जी लगाकर सुभान अल्लाह कह दीजिए। डरना भी नहीं है आपको। आप खौफ किसका बात का, डर किस बात का? ये जमीन मेरी है, आसमान मेरा है, मैं खुदा का बंदा हूँ, कुल जहान मेरा है। हम नहीं बोलते तो दुनिया बहुत बोल रही है। अभी तो एक जालिम इतना बोल रहा है कि हमें मिटाने की नापाक कोशिश कर रहा है। उनसे आप आज की जलसे में खुलकर बोल दीजिए, दिल से मोहब्बत के शादाबी का, मोहब्बत से शादाबी का सामान नहीं हो सकता। कोई मदारी मस्ताना नहीं हो सकता। जिसको मजलूम के चीखों से सुकून मिलता है वो किसी भी हाल में इंसान नहीं हो सकता। जिसको मजलूम के चीखों से सुकून मिलता है वो किसी भी हाल में इंसान नहीं हो सकता। हम नबी का गुलाम का तेवर कल भी था, आज भी है और कयामत तक रहेगा। क्या कोई बात है? कोई बात है? जल्दी बैठिए ना, जलसा बहुत मुश्किल से बैठते हैं। बैठ जाइए, खड़े क्यों हैं आप? एक आदमी चुनाव में खड़ा हो तो वोट मिल सकता है, इतना आदमी खड़ा होइएगा कौन देगा? बैठिए, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। अब जलसा एकदम शबाब पर चल रहा है मोहब्बत के साथ। हमें 2 मिनट के अंदर हुजूर नईम मिल्लत को आपकी बारगाह की खूबसूरत मसनद पर बिठाना है, ताकि इश्क के ख्यालात आमाम आपके सर बांधें और बताएं कि नबी की नात क्या होती है, नबी की तारीफ क्या होती है, नबी का कसीदा क्या होता है, सरकार की तारीफ और तौसीफ क्या होती है। खुदा की कसम जिसके बारे में जमालत तेवर से बोलता है, मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ। थोड़ी सी मोहब्बत दे देना। टच नहीं कर रहा हूँ चूंकि आलिमों को टच नहीं करता, मगर खाली बैठे हैं, जरा सा कभी कभी मुस्कुराएं आप लोग। अब्दुल करीम समद निजामी साहब, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा रोल है, बड़ा अहम रोल है। थोड़ा सा आपको और ज्यादा बेदार रहना होगा। हुजूर नईम मिल्लत के पीछे बैठे हैं आप, वहाँ से फैज लेकर यहाँ फैज तकसीम करना होगा। अब बुजुर्गों के हवाले से एक नात का शेर पढ़ता हूँ। अभी तक मैंने आपको टच नहीं किया था, चूंकि आप लोगों को टच करूँ ये मेरी औकात नहीं है, मगर सिर्फ गुजारिश के साथ औकात लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आप खाली दुआ दीजिएगा तो मैं अपने औकात में आ जाऊंगा। मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ। देखते हैं कौन आदमी चुपचाप रहता है और कौन आदमी मुस्तफा का चाहने वाला है। कोई आदमी भिखारी बनकर आया है तो नबी का भिखारी बनकर आए, कोई आदमी बेमतलब के नहीं आया है।